Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lesson is for class 6 subject English. Our topic is lesson 7 in Iqra Applied Grammar book 1. So students, we know that this lesson is for the students of only Warsak branch. Open your books on page 31. Our topic is modal verb, in which we will study about can and cannot. Students, हम modal verb को डिटेल से डिस्कस करेंगे, but first we will read the poem I can run, I can write, I can read and write, I can jump, I can slide, I can have a big bite, I can open and close, I can touch my nose, I can carry and sled in case it snows. So students, ये जो words हैं, ये जो green color से लिखे गए हैं students, ये क्या है? ये मॉडल वर्ब हैं. अब मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब स्टूडेंट हम पिछले लेसन में बहुत सारे वर्ब की किस्में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है. इसके अलावा लिंकिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. देन नाउ वी विल स्टडी अबाउट मॉडल वर्ब स्टूडेंट्स. ये भी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ठीक है ना, बट ये स्पेशल काइंड, ये जो है वो ख़ास किस्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब बच्चे हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, तो इसी तरह चूंकि मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है, इसी तरह ये भी वर्ब को सपोर्ट करेंगे, ठीक है. A modal verb help the main verb to express the mood of the subject and at the same time it can indicate possibility, persuasion, ability, willingness, etc. अच्छे जी, मॉडल वर्ब जो है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं सेंटेंस में, कि सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट के मिजाज का इजहार हो सके, ठीक है. यानी कि सब्जेक्ट की काबिलियत को शो किया जा सके, या सब्जेक्ट जो है या जो काम हमारे पास मुमकिन है उसको शो किया जा सके, ठीक है, उसकी ताकत को शो किया जा सके, ठीक है. तो इन सारे कामों को जो है हम किस चीज़ से शो करते हैं? इन सारे कामों के लिए हम मॉडल वर्ब की मदद लेते हैं कि मॉडल वर्ब हमारे पास मेन वर्ब को सपोर्ट करे, ठीक है. अब मॉडल वर्ब की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल कैन, विल, मे, मस्ट, कुड, वुड, माइट, शुड. सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट कैन, ठीक है. अब इन सारे जो मॉडल वर्ब हैं इनके अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है. जैसे कि कैन हमारे पास किसको शो करता है? पॉसिबिलिटी को शो करता है. इसके अलावा ये एबिलिटी को शो करता है, ठीक है. इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इन्हें मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना. और हम जो है इन मॉडल वर्ब्स के भी यूजेस आगे लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है. बट नाउ आवर टॉपिक इज कैन एंड कैन नॉट. स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स के बारे में पढ़ लेंगे कि सेंटेंस में मॉडल वर्ब को हम कैसे यूज़ करते हैं. दे आर फॉलोड बाय एग्जाम्पल, हम जो है वो इसी लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है. बट फर्स्ट वी विल रीड रूल्स. दे आर फॉलोड बाय अ वर्ब, वर्ब से पहले ये यूज़ होते हैं. देखें ये एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है ना, आई कैन रन वेरी फास्ट. अब ये देखें, ये हमें बता रहा है कि ये जो मॉडल वर्ब हैं हमेशा जो है वो मेन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं. दे आर द सेम फॉर ऑल द प्रोनाउंस. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नहीं होगा कि अगर हमारे पास ही, शी, इट या आई, यू हो तो हम जो है वो अक्सर हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं ना, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है स्टूडेंट्स तो हम फिर क्या करते हैं, हम ही, शी, इट के साथ मेन वर्ब के साथ एस या ई एस को यूज़ करते हैं, ठीक है ना. बट यहाँ इस केस में तमाम प्रोनाउंस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कैन जो है वो उसकी जो फॉर्मेशन है या जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की फॉर्मेशन है वो सेम ही रहेगी, ठीक है. अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ये सेंटेंस में यूज़ होंगे. दे डू नॉट नीड ऑक्सिलरीज, चूँकि कैन, कुड, ये मॉडल वर्ब्स जो हैं ये खुद ही ऑक्सिलरी हैं, ठीक है ना, स्पेशल काइंड के. इसीलिए इसके लिए हम फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स की उसको यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंस में. दे टेक डायरेक्ट नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स. चूँकि स्टूडेंट्स हम सिंपल सेंटेंस को अगर क्वेश्चन में चेंज करते हैं या नेगेटिव में तो फिर हम ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई ईट, आई डू नॉट ईट. बट यहाँ पे हम जो है वो डायरेक्टली विदाउट ऑक्सिलरी डू, डज या फिर डिड वगैरह को यूज़ किए बगैर ही हम जो है इससे अपना नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये खुद ही ऑक्सिलरी है, इसी को एज एन ऑक्सिलरी सेंटेंस में यूज़ करेंगे अपना नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए. यू कांट स्मोक हेयर, कैन यू रिपीट दैट, ठीक है. अब यहाँ पे कांट नेगेटिव के लिए यूज़ हुआ है और कैन हमारे पास इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यूज़ हुआ है ताकि वो क्वेश्चन को शो कर सके. दे नेवर कंबाइन विद अनदर मॉडल वर्ब. बच्चे एक सेंटेंस में कभी भी दो मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है. इन चारों रूल्स को मैं अगेन रिपीट करती हूँ. पहला, हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज़ होता है सेंटेंस में. दूसरा, सेम होते हैं ऑल प्रोनाउंस के लिए. तीसरा,
इनको दूसरी ऑक्सिलरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए। और चौथा रूल, एक सेंटेंस में आप दो किस्म के मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक के बारे में आ जाते हैं जो कि है कैन। कैन शो द एबिलिटी ऑफ द डूअर। कैन जो है वो सब्जेक्ट या डूअर की जो है काबिलियत को शो करता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन मूव, आई कैन नॉट चीट, या आई कैन, वी कैन रीड, वी कैन नॉट रीड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैन हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, नॉट की एडिशन करनी होती है। ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव के लिए हम कैन यूज़ करेंगे, जबकि नेगेटिव के लिए कैन नॉट यूज़ करेंगे। Students, this is our practice portion. Exercise A. Complete the sentences by using suitable words from the box. हमारे पास जो है वो बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, तो हमने इन वर्ड्स को लेना है अपने जो एक्सरसाइज है, जो अपने ब्लैंक्स हैं, इनको फिल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्स हेयर। अ फिशरमैन कैन कैच फिश इन द सी। अब ये जो कैन है ये फिशरमैन की काबिलियत को शो कर रहा है। ठीक है ना। अ कॉबलर कैन पॉलिश द शूज, अ पायलट कैन फ्लाई एन एयरप्लेन, अ शॉपकीपर कैन सेल द गुड्स, can sell the goods. Students, this is word sell, S-E-L-L. A driver can drive a car, a barber can cut out hair. Exercise B. Look at and circle the correct option. ही कैन। स्टूडेंट्स आप जो है वो पिक को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर आप खुद भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ही कैन ride a bicycle, as you can see in the pic. A tree cannot run, as you can see in the pic. और हमें जनरली भी पता है। ठीक है ना। Plants can grow. A small baby cannot walk. We know very well. Birds can fly, a blind man cannot see. Extended practice. Look and write the sentences. Students, आपने जो है पिक को भी देखना है और जो वर्ड्स आपके लिए गिवन है अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए आपने इन वर्ड्स को भी, ठीक है, जो हमारे पास वर्ड्स गिवन है इनको भी यूज़ करना है। बट स्टूडेंट्स आपने मॉडल वर्ब को भी यूज़ करना है और याद रखिएगा कि आपका एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव जबकि दूसरा आपका नेगेटिव होना चाहिए और आपके सेंटेंसेस रियलिटी बेस्ड होने चाहिए। ठीक है ना। जिन दोनों सेंटेंसेस को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को, आपने जो है कंजंक्शन बट की मदद से ज्वाइन करना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपके लिए गिवन है। सो द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, अदर विल बी डन बाय यू। अ लायन कैन रन बट इट कैन नॉट क्लाइंब. An elephant can walk but it cannot jump. A tortoise can creep but it cannot leap. एंड स्टूडेंट आपने जो है एक बार अगर आप सब्जेक्ट जो है उसका जो नाउन यूज़ कर लें नेम, ठीक है, तो नेक्स्ट में आप जो है उसका प्रोनाउन यूज़ करें। ठीक है ना। वो प्रोनाउन जो इस जो नाउन है उसकी जगह पे यूज़ हुआ हो, यूज़ होता है कॉमनली। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स के लिए हम प्रोनाउन इट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम थिंग्स के लिए भी प्रोनाउन इट यूज़ करते हैं। अ बर्ड कैन पेक बट इट कैन नॉट च्यू. अ स्नेक कैन मंच बट इट कैन नॉट बाइट. Word bank. Let's start to read. Help, wash, study, take a bath, talk, offer, prayer, drink, sleep, rest, laugh, ask questions, obey, take, walk, run, jump, drive, play, swim, fight, hurt, insult, tease, yell, shout, slap. ठीक है। Learn to speak. Ask your partner about his or her ability to do something. Assalamu alaikum, walaikum assalam wa rahmatullah. Tell two things that you can do and two things you cannot do in the class. Tell two things that you can do and two things you cannot do at home. अब ये जो है ये क्लास में एक्टिविटी और ये मतलब क्लास के बारे में है। ठीक है, कि जो चीज़ें आप क्लास में करते हैं दो और क्लास में जो नहीं करते। एंड नेक्स्ट वन आपका है कि ऐसी चीज़ें बताएं जो आप दो चीज़ें जो आप घर में करते हैं और दो ऐसी चीज़ें जो कि आप घर में नहीं करते। टेल टू थिंग्स दैट यू कैन डू एंड टू थिंग्स यू कैन नॉट डू इन ब्रेक टाइम। ठीक है, टेल टू थिंग्स दैट यू कैन डू एंड टू थिंग्स यू कैन नॉट डू इन मस्जिद.
एक्सरसाइज बी, नाउ टेल द होल क्लास अबाउट योर पार्टनर्स एबिलिटीज़, ठीक है ना। ऐसी एक्टिविटीज़ हम अपने लेसन में करते रहते हैं, ठीक है। आस्क एंड रिप्लाई, कैन आई स्पीक इंग्लिश, येस आई कैन। स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल के हम जो है अपना आंसर शॉर्ट में भी दे सकते हैं बजाय इसके कि हम पूरा सेंटेंस में अपने आंसर दें, ठीक है ना। और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमारा जवाब पॉजिटिव में होता है तो हम बोलते हैं येस आई कैन, और अगर हमारा जवाब नेगेटिव में है देन वी कैन से, हम बोल सकते हैं नो आई कांट, ठीक है ना। जैसे कि कैन आई स्पीक इंग्लिश, येस आई कैन, इफ़ नो देन यू कैन से नो आई कांट, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैन यू राइड अ बाइक, कैन यू योर फादर ड्राइव अ कार, कैन योर मदर कुक पास्ता, कैन योर ब्रदर स्विम, कैन यू प्ले हॉकी। This is students your writing activity. So learn to write 5 things you can do and 5 things you cannot do in your classroom. आपने 5 ऐसी चीज़ें, ठीक है, लिखनी है जो आप अपने क्लासरूम में करते हैं, और इसके अलावा आपने 5 ऐसी चीज़ें भी लिखनी हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस भी बनाने हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपने अपने क्लासरूम में आप नहीं करते, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, आप वर्ड बैंक के वर्ड से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है, अपना सेंटेंस बनाने में। सो राइट दिस वर्क इन योर ग्रामर बुक एंड लर्न इट। एंड स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये राइटिंग एक्टिविटी है ये आप अपनी एक्टिविटी कॉपी में करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने डिस्क्रिप्शन में कैलीग्राफी का लिंक शेयर किया है, सो प्लीज़ मस्ट वॉच, ठीक है, for to learn your calligraphy. Thank you.